वो पहले कभी नजर आई है आपको किचन में मेरा हाथ बटाते हुए जो अब नजर आएगी? बस वो लगी होगी अपने तोतों की खिदमत में। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे ख्वाबों में आने की? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक तो नींद नहीं आती, जब भी सोने लगता हूँ तुम आके डराती हो और सुबह तक मैं डरते ही रहता। अम्मी वो आयला का भाई है ना जो इंग्लैंड में होता है, अदील, वो पाकिस्तान आया है, तो आप सब लोग आज शाम को जाके उससे मिल लें। आपको पता है कि मेरी इकलौती बहन है और मैं उसकी शादी में शरीक होना चाहता हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो फिर ठीक है, हम इन्हीं 8-10 दिनों में कोई तारीख रख लेते हैं। जी अंकल, अगर आप लोगों को कोई इतराज ना हो तो। रबावे 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 रबावे। हाँ हाँ बेटा, कोई हर्ज नहीं है। आप डेट डिसाइड करें और हमें बता दें। थैंक यू अंकल। अंकल, जो डेट्स आपको मुनासिब लगे। नहीं, डेट लड़की वाले बताते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अंकल फिर ऐसा करते हैं कि संडे को बारात और वेरी नेक्स्ट डे वलीमा, क्या कहते हैं आप? ठीक है, हमारी तरफ से डन। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे भी उनकी मजबूरी है। हमारी भी मजबूरी है। मैं ऐसे अपने इकलौते बेटे की शादी आनन फानन कैसे कर दूं? भाई 10 तरह की तैयारियां करनी होती हैं। देखिए बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी कमी बेशी पे हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि फैसला हो गया। अगले इतवार को हम अपनी बहू को अपने साथ ले जाएंगे। खुरम बेटा, मिठाई लेके आओ, सबका मुंह मीठा करवाएं। खुरम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने उसका इंतजाम किया हुआ है पहले से। ओह, तो इसका मतलब है कि फैसला तो आप लोगों ने पहले कर रखा था, हमें तो सिर्फ मुत्तला किया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने काजी को नहीं पहले से बुलवा के रखा हुआ, वरना तो आप निकाह भी अभी करा देते। अरे नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस खुशी के मौके पे अपना मूड इस तरह ऑफ ना करें। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा। आयला, आयला मिठाई लेकर आओ। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। और मुझे तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त, बल्कि तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सो स्वीट, तुम्हारी यही बातें, यही अंदाज तो मुझे तुम्हारे ख्यालात से कभी बाहर आने ही नहीं देते। मुझे तो यकीन ही नहीं आता है कि तुम्हारे जैसा भी कोई मर्द इस दुनिया में हो सकता है जो इतना लविंग, इतना केयरिंग है। अच्छा तो बताओ, क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? फिलहाल तो कुछ नहीं, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, बहुत भूख लग रही है। डन। हाय मोना, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कौन है? शहजाद। मेरे फियांसे हैं ये। ओह अच्छा। आप हमारे साथ बैठे ना थोड़ी देर के लिए मोना, अपने फ्रेंड से कहो ना बैठने के लिए, खातिर मदद करो। आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं थैंक यू सो मच, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। एक्चुअली मैंने तो देख लिया था। फिर भी हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ कुछ वक्त गुजारें। नहीं, मेरा इरादा आप लोगों को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल नहीं था। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाय। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। शी इज वेरी नाइस। हाँ, काफी टाइम के बाद भी मिली है। करती क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप लोग? सलाम बेटा। क्यों नहीं आना चाहिए था? लगता है अम्मी का पारा हाई है। क्या हुआ है? तुम तो जानती हो, जरा जरा सी बात बुरी लग जाती है। ये तो है। वैसे आप लोगों को इतनी देर कहाँ लग गई? अरे बेटा, देर हो जाती है ऐसे कामों में। तुम्हारे भाई की शादी की तारीख तय करके आए हम। वाकई अब्बा? ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू सो मच। कुछ पता भी है कब की डेट फिक्स हुई है? क्या तारीख फिक्स की है? अगले इतवार बारात लेकर जानी है इसकी। इतनी जल्दी? हाँ बेटा, उनकी मजबूरी थी। उसका भाई अदील है, उसे वापस जाना। अच्छा, इसलिए अम्मी खफा हैं। यही बात है। वैसे अब्बा, हम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? अरे बेटा, हो जाएगी सब तैयारी, डोंट वरी।
फिक्र मत कर। कैसे फिक्र ना करूं? आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी है और फिर मैं सबसे छोटी बहन हूँ। मेरी तो खास तैयारी होगी। बेटा चुटकियों में तैयारी होगी इंशाल्लाह। तुम्हारे अब्बा को हथेली पे सरसों जमाने का शौक है। देखना इस हड़बड़ की शादी में कितनी बेइज्जती होने वाली है। अब अम्मी प्लीज आप इस खुशी के मौके पे बद्दुआएं तो ना दें। अच्छा ठीक है। अब डिनर तो कर लिया, अब क्या प्लान है तुम्हारा? अब वहीं अपने रिजॉर्ट में, जहाँ मैं और तुम बस। शहजाद, मुझे इस तरीके से शादी से पहले घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोना, शादी भी हो जाएगी, पहले मुझे घर तो तैयार करा लेने दो। मुझे दिखा तो दो, कहाँ बनवा रहे हो, कैसा बनवा रहे हो? वो सरप्राइज दूंगा मैं। घर नहीं, महल है वो, महल। और उस महल की तुम मलिका बनोगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेबी, इतनी देर क्यों कर दी आज? डील ऐसी फंसी, डिस्कशन लंबी होती चली गई, क्या बताऊं। लेकिन शुक्र है काम हो गया। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि तुम जाग रही हो। देखो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आया हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। आपको पता है आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था चॉकलेट खाने के लिए, और मेरे दिल ने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली। सो स्वीट। बाबा, मेरी चॉकलेट्स कहाँ हैं? कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेबी के लिए चॉकलेट्स ना लाऊं? ये है तुम्हारी चॉकलेट्स। वाह, इतनी सारी चॉकलेट्स। चलो ठीक है, मामा और बेटी दोनों खाएंगे, पापा को नहीं देंगे, ठीक है? क्यों? ये नाइंसाफी क्यों भाई? नाइंसाफी इसलिए कि आप लेट आए हैं, आपको पनिश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, बैठे। थैंक यू। आज कैसे रास्ता भूल गए? अरे भाई, हमेशा गिला शिकवा नहीं करते, और वैसे भी आज तुम्हारे लिए खुशी की खबर लेके आया हूँ। अरे वाह, खुर्रम नहीं आए हैं। कैसे हो? घर में सब खैरियत तो है ना? जी आंटी, सब खैरियत है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। खड़े क्यों? बैठो ना। थैंक यू। और ये क्या है? आंटी, ये मिठाई है, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। शादी की डेट फिक्स हो गई है? कब? किससे? आज ही। तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि खुर्रम एंगेज्ड है। नहीं अम्मी, भाई की कोई मंगनी नहीं हुई। अब्बू के कोई पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी से बात चल रही थी, बस। भाई, आपने मुझे भी नहीं बताया कि आपकी शादी की डेट तय हो गई है। कैसे बताता, सब कुछ अचानक से तय हो गया। एक्चुअली आयला का भाई लंदन से आया 15 रोज के लिए, तो उसकी ख्वाहिश थी कि शादी उसके सामने हो जाए। अब्बू भी फौरन मान गए, इसीलिए शादी की डेट फिक्स हो गई। अरे वाह भाई, हमने तो ऐसी शादी ना कभी देखी ना सुनी। आंटी, एक्चुअली सलमान अंकल अब्बू के बहुत पुराने दोस्त हैं। अब्बू ने आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली, बस इसीलिए फौरन शादी की डेट फिक्स कर दी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मारिया, तुम तैयार है ना? तुम्हें लेने के लिए शायद कल अब्बू आएंगे। भाई आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं, चाय मैं फिर कभी पी लूंगा, अभी काफी घरों में जाना है मुझे मिठाई देने के लिए। अरे भाई, जब तारीख पे नहीं पूछा तो शादी में बुलाने की क्या जरूरत है बहन को? आंटी, तारीख की मजबूरी तो आपको बता दी मैंने, लेकिन अब जाहिर बात है मेरी शादी मेरी बहन की मौजूदगी के बिना तो नहीं होगी। बड़ी बेगैरत होगी अगर जाएगी तो। हम तो कभी ना जाते। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। फिर 1-2 रोज तक तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मारिया कैसे इस घर में गुजारा कर रही है? ये बेटियां अपने दुख सुख तो रबावे 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 रबावे। रोकर दिखाया होगा भाई को, ये बताने की कोशिश की होगी कि कितना जुल्म होता है तुम पर इस घर में।
मैंने तो कोई बात भी नहीं की। इनफैक्ट मैंने उनको मुबारकबाद भी नहीं दी। ज़ारा नजर नहीं आई तुम्हें? मैं समझी नहीं। बताओ क्या बुराई है मेरी बच्ची में? अगर तुम अपनी अम्मी से कह देती कि खुर्रम से उसका रिश्ता कर ले। आप तो मेरे घर वालों को पसंद ही नहीं करती। ये मैंने तुमसे कब कहा? जरूरी नहीं लफ्जों से बयान किया जाए, अंदाज भी बता देते हैं। ओहो, बड़ा अंदाज समझने लगी हो भाई तुम। आने दो नवीद को, बताऊंगी मैं उसे कैसे टर टर जबान चलती है तुम्हारी। तुम्हारा भाई आया था, नवीद का पूछा तक नहीं उसने, कि सिर्फ अपनी बहन से मिलने आया था बस, और कोई नहीं रहता इस घर में। अरे नवीद तो उसका बहनोई है, कम से कम उसी का पूछ लिया होता। थोड़ा जल्दी में थे, फिर आके मिल लेंगे उनसे। क्यों? पुलिस लगी हुई है क्या तुम्हारे भाई के पीछे, या आग बुझाने जा रहा था? जल्दी में थे। शुक्र है भाई ने बात संभाल ली और ये नहीं कहा कि आयला उनकी पसंद है। तो बहुत बेजार हो गई बाबा। किस बात की टेंशन है? बस रहने दे आप। ये लें गर्मा गर्म चाय। ओह थैंक यू बेटा, इस वक्त गरम गरम चाय की बहुत तलब थी। वैसे आपको कप चाय की तरफ नहीं होती? हाँ भाई, 30 साल जिंदगी गुजारने के बाद इतना तो जान ही गई है। खैर, मैं तो बहुत कुछ जान चुकी हूँ। जरा मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कुछ जान लिया हमारे बारे में? अच्छा, मैं फुप्पो के घर जा रही हूँ। ये तुम इजाजत ले रही हो या बता रही हो? अब आप कुछ भी समझ लें, मुझे दिन में जाना था, लेकिन आपने जाने ही नहीं दिया। अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? अब क्या मुसीबत पड़ गई है? मुझे गुल से काम है। कोई जरूरी नहीं है, सुबह चली जाना। इस वक्त बहुत रात हो गई, इस वक्त मुनासिब नहीं है। अम्मी वो सुबह यूनिवर्सिटी चली जाएगी। अब्बा, अम्मी को समझाए ना। अरे जाने दो उसे। और हाँ, रजिया आपा को मिठाई भिजवा देती। हाँ, मैंने खुर्रम से कहा था कि पहले मारिया के घर दे के आए, बाद में वापसी पे रजिया आपा को दे। मैं फुप्पो को खुशखबरी सुना कर आती हूँ। और मैंने कौन सा वैगनों में जाना है, सामने ही तो घर है। तुम मान के ना देना है? अरे भाई, गेट पे खड़ी हो जाना, जब फुप्पो के घर चली जाए तो आ जाना अंदर। चली जा, मैं पहरेदारी नहीं कर सकती। So sweet, अम्मी। इजाजत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मुस्कुरा लिया करें, कोई उसमें फीस थोड़ी लगती। मुझे नहीं अच्छी लगती ये हरकतें। अम्मी कहाँ पर? अम्मी अपने कमरे में। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मैं अम्मी के साथ बैठकर चाय पीऊंगा। तुम मेरे लिए चाय ले आओ वहाँ पर। फुप्पो जानी। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, कहाँ थी भाई तुम सुबह से? फुप्पो क्या बताऊं, जिस दिन मैं अम्मा के हाथे चढ़ जाती हूँ तो समझो वक्त उनके काबू में होता है, फिर तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे फुप्पो, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अच्छा, चलो भाई यहाँ आके बैठ के मुझे बताओ कि क्या खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, आज खुर्रम भाई की डेट फिक्स है। अरे ऐसे अचानक? फुप्पो आप तो जानती हैं, अब्बा इसी तरह से अचानक फैसले करते हैं। ऐसी खाली हाथ आ गई हो? क्या तुम्हारी माँ ने मिठाई भी भेजी है? खुर्रम भाई लेकर आते हो। अच्छा। गुल कहाँ है? गुल वो बेटा सो गई है, सुबह से मिले ना। और जाजी? जाजी अपने दोस्तों के पास गया। फुप्पो, आप उसे इस तरह नहीं जाने दिया करें। पता है, दादी कहा करती थी कि मगरिब के बाद घर के मर्दों को घर में आ जाना चाहिए, वरना बुरी बलाएं चिमट जाती हैं। अरे बेटा, आजकल के लड़के कहाँ सुनते हैं। अरे तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। क्यों फुप्पो? हाँ पता है जाजी, अभी सीरत क्या कह रही थी
के जाजी से कहा करें कि मगरिब तक घर आ जाया करे, वरना बुरी बलाएं चिमट जाती हैं। अम्मी जान, वैसे ही मेरे पीछे एक बिल्ली अपने पंजे गाड़ के बैठी है, अब किसी और की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। फूफो देख रही है ना आप इसे, ये कभी मुझे भूतनी कहता है तो कभी चुड़ैल। मैंने तुम्हारा कब नाम लिया? बुरी बात है जाजी, मत मेरी बच्ची को तंग किया करो, और इसकी माँ के सामने तो बिल्कुल ही कोई ऑल फॉल मत बोलना। उनके सामने तो बिल्कुल नहीं बोलता, वरना अम्मी तो इसे घर में भी ना आने दें। तभी तो एहतियात करता हूँ। अम्मी जान बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दें, वरना इसकी बातों से पेट भरना पड़ेगा मुझे। अच्छा अच्छा खाना गर्म करके लाती हूँ। आप बैठ, मैं कर करना। क्या वो अम्मी जान परेशान थे? भाभी और उबैद भाई ने खुर्रम की बात पक्की कर दी है। ये बात आपको कैसे पता थी? मामू ने सुबह तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। भाभी ने मना कर दिया होगा बताने से, और क्या। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा शहजादा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? बस ऐसे ही जरा सर में दर्द हो रहा है। अपनी मेडिसिन ली? नहीं, अब तो बेहतर है पहले से। बस जरा गुस्सा कर लूं ना तो बीपी हाई हो जाता है। किस बात पर गुस्सा कर लिया आपने? मुझे ज़ारा की बड़ी फिक्र रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ज़ारा का क्या होगा? अरे मामा, आप कैसी बातें करती हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है मुझे बेटा तुम पर। अच्छा मुझे ये बताओ कि मारिया ने कुछ बताया तुम्हें? क्या बात है, कोई खास बात है क्या अम्मी? हाँ, इसके भाई की शादी की तारीख तय हो गई है ना। और जरा देखो तो सही, तुम्हें बुलाया ही नहीं है। तुम्हारी जरा सी इज्जत नहीं है अपने ससुराल में। भाई हमारे यहाँ तो दामाद की इज्जत बेटे से बढ़ के होती है। अरे अम्मी छोड़े इन नाकतरे लोगों को, इनको दामाद की कदर का क्या पता नहीं आपने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। खुर्रम भाई कह रहे थे कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। नवेद किसी नहीं है, दामाद है तुम्हारे घर का। और जरा देखो तो सही खुर्रम को, 1 किलो मिठाई लेकर चला आया। हम भूखे हैं क्या उसकी मिठाई के? हैं? अरे टटपूंजिया समझ रखा है क्या तुम्हारे भाई ने हमें? 1 किलो मिठाई? अम्मी आपने उसके मुंह पर मारनी थी मिठाई। ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने का कोई फायदा नहीं जिनको मैनर्स का ना बताओ। वैसे मारिया, तुम्हारे भाई को शर्म आनी चाहिए। 1 किलो मिठाई क्या मिठाई होती है? कम से कम 5 किलो तो मिठाई लेकर आता। अरे बड़े मक्कार लोग हैं ये, इन्हें कुछ पता नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है कि ससुराल वालों को कैसे इज्जत दी जाती है। मैं तो पछता रही हूँ इस रोती शक्ल को अपनी बहू बनाकर। रबावे 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 रबावे। उबैद से जाके कह देना कि मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। अरे अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे बहन भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा? मैं तो समझती थी कि तुम मेरे हाथों की लकीरों में हो। मैं तो समझती थी हम दोनों ने एक साथ जीना है, हमारी राहें एक हैं। फिर ये आयरा कहाँ से आ गई? तुम कल ही आयला के घर वालों से कह देना कि हमें जहेज की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? अगर वो जहेज देंगे तो अपनी बेटी को देंगे भाई, हम पे कोई एहसान नहीं है।